एक बूढ़ी बेगम जो एक महल में चीखते हुए नाचती है। ऐसा नाचती है मानो सारी दुनिया को श्राप दे रही हो। उसकी शापित आत्मा न जाने कब से दिल्ली के एक खंडहर में भटक रही है। दिन के उजाले में भी कई बार उसको देखा गया। रात के डरावने अंधेरे में तो इस महल के आसपास से गुजरने पर भी पाबंदी है। इस बेगम की आत्मा इतनी खतरनाक है कि अगर इसका साया किसी पर पड़ जाए तो उसे सीधे जहन्नुम पहुंचा देती है। राजधानी दिल्ली में सदियों पुराने रायसीना हिल्स के पास ही चाणक्यपुरी एरिया में मालचा महल है। 1985 में भारत सरकार ने बेगम विलायत महल को इसका मालिकाना हक दे दिया। इस टूटते हुए और खंडहर हो रहे चमगादड़ों से भरे महल के लिए विलायत बेगम ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 9 सालों तक धरना दिया था। वो वहीं रहती थी। जब रेलवे के अफसर उन्हें हटाने आते तो उनके 11 डोबरमैन कुत्ते उन पर झपट पड़ते। पीछे से वो धमकी देती कि अगर कोई भी आगे आया तो सांप का जहर पीकर वो जान दे देंगी। उनका कहना था कि वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के खानदान की है, राजकुमारी है और इस नाते वाजिद अली शाह का ये महल उनका ही हुआ। उस महल में छिपकलियां घूमती थी, कमर तक घास उगी थी, दरवाजे नहीं थे। इतिहास में दर्ज तारीख पर गौर करें तो अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। उनको कलकत्ता जेल में डाल दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 26 साल गुजारे। जब 1947 में भारत को आजादी मिली तब तक वाजिद अली शाह का खानदान इधर उधर बिखर चुका था, पर कई लोग क्लेम कर रहे थे कि वो नवाब के खानदान के हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ने नवाब के खानदान को कश्मीर में एक घर दे दिया। मालचा महल को 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी शिकारगाह के रूप में बनवाया था, लेकिन 1985 में खुद को अवध के नवाब रहे शाही परिवार का सदस्य होने का दावा करते हुए महिला बेगम विलायत महल अपने एक बेटा और बेटी के साथ यहाँ रहने लगी। इसके बाद इस जगह को विलायत महल के नाम से जाना जाने लगा। वो महिला बिना रोशनी और बिना पानी के अपने लगभग करीब 10 कुत्तों के साथ यहाँ रहती थी। 10 सितंबर 1993 को बेगम विलायत महल ने 62 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि बेगम विलायत की मौत के बाद उनका शव 10 दिनों तक वहीं पड़ा रहा। लोगों का मानना है कि मालचा महल में बेगम विलायत महल की आत्मा आज भी भटकती है। उनकी मौत के बाद उनके बेटों ने उनके शव को दफनाया नहीं और शव पर लेप लगाकर उसे ठीक रखने की कोशिश की। चूंकि बेगम का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ, इसलिए आज भी उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। यहाँ का सुनसान रास्ता, झाड़ियाँ और बड़े बड़े पेड़ बेहद डरावने लगते हैं। महल के आसपास की डरावनी आवाजें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये महल मुख्य मार्ग से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर है। इस महल के आसपास खौफ का अनोखा मंजर देखने को मिलता है।